यह कहानी है एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी की जिसने अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने की जद्दोजहद में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया। टेलीकॉम सेक्टर के तीन बड़े नाम जियो, एयरटेल और वीआई के बीच एक नया खिलाड़ी फिर से अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हो चुका है। वह खिलाड़ी है बीएसएनएल, जिसे अब टाटा का समर्थन मिल चुका है। यह कहानी है बीएसएनएल की वापसी की, जिसने जियो, एयरटेल और वीआई के पसीने छुड़ा दिए हैं। टाटा के द्वारा बीएसएनएल की घर वापसी ने एक बार फिर से जियो, एयरटेल और वीआई जैसी तीनों टेलीकॉम कंपनियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल मोबाइल यूजर और बीएसएनएल इस तरह से पावर में आ रहे हैं जिससे जियो, एयरटेल और वीआई की मनमानी अब खत्म होने जा रही है। एक तरफ जहां अपने ग्राहकों के लिए बीएसएनएल नई नई सुविधाएं लॉन्च कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल ऑफिस में लोगों की भीड़ टूट पड़ी है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीएसएनएल ऑफिस में लोग अपने जियो, एयरटेल और वीआई के सिम को पोर्ट कराने के लिए जुट चुके हैं, क्योंकि अब बीएसएनएल पहले जैसा नहीं रहा और इसकी कमान रतन टाटा के हाथों में आ चुकी है। बीएसएनएल और टाटा मिलकर कुछ ऐसे प्लान लाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे एयरटेल और जियो को बड़ा झटका लग रहा है। जैसे ही बीएसएनएल की तरफ से 5G सिम जारी किए गए और 5G नेटवर्क की हाई स्पीड प्रोवाइड करने को लेकर नई जानकारी लोगों तक पहुंची है, वैसे ही बीएसएनएल के साथ नए ग्राहकों के जुड़ने की रफ्तार पहले से लगभग 6 गुनी हो चुकी है। हाल ही में आंकड़ा जारी किया गया कि बीएसएनएल के साथ लगभग पिछले एक महीने के अंदर 161,000 नए ग्राहक जुड़ चुके हैं और बीएसएनएल ने भी पावर में आकर अपने यूजर्स के लिए कुछ ऐसे बेनिफिट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है जिसने जियो और एयरटेल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। आखिर बीएसएनएल की तरफ से देश भर में 5G टावर सेटअप करने और कम प्राइस में हाई स्पीड नेटवर्क लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन सा अनाउंसमेंट किया गया है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रतन टाटा जैसे देशभक्त बीएसएनएल का 5G नेटवर्क लोगों तक पहुंचाने के लिए हाथ धोकर जुट चुके हैं। दरअसल जियो, एयरटेल और वीआई की तरफ से अचानक रिचार्ज टैरिफ के रेट बढ़ा देने के कारण लोगों में इस तरीके का गुस्सा छाया हुआ है कि वे जियो का पूरी तरीके से बहिष्कार कर देना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच बीएसएनएल नए नए अनाउंसमेंट करके जियो, एयरटेल और वीआई के ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है और बीएसएनएल ने टाटा के साथ मिलकर ऐसी शानदार एंट्री मारी है कि जियो, एयरटेल और वीआई का जीना हराम हो चुका है। क्योंकि बीएसएनएल न सिर्फ हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, बल्कि बीएसएनएल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करके सीधा बता दिया है कि इस टेलीकॉम कंपनी के टैरिफ रेट में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है और बीएसएनएल ऐसे ही हमेशा लोगों को सस्ता और अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करता रहेगा। बीएसएनएल मार्केट में इतनी तेजी के साथ उतर रहा है जिसका अंदाजा लगाना भी पहले मुश्किल था। अंदाजा लगाना मुश्किल होना भी लाजमी है, क्योंकि बीएसएनएल समुद्र में डूबने के बावजूद भी अभी तक जिंदा रहा और वह दोबारा से नई रफ्तार के साथ जियो और एयरटेल को उसकी औकात दिखाने के लिए मार्केट में वापस आ चुका है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जियो, एयरटेल और वीआई के द्वारा रिचार्ज को महंगा किए जाने के ठीक से 10 दिन भी नहीं हुए कि उससे पहले ही बीएसएनएल की तरफ से मार्केट में 5G सिम को भी प्रोवाइड किया जाने लगा। यह अपने आप में ही बड़ी बात है कि बीएसएनएल अभी तक चुप बैठा था, वह अचानक से इतनी तेजी के साथ पावर में आ रहा है कि वह 5G सिम भी मार्केट में बांटने लगा। बीएसएनएल के इसी कदम से अब प्राइवेट सेक्टर की इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रिचार्ज को अचानक महंगा करना उल्टा इन्हीं पर भारी पड़ता हुआ देखा जा रहा है। इस समय बीएसएनएल के 2G और 3G टावर पूरे देश भर में फैले हुए हैं, इसलिए आज के समय में भी 2G और 3G का सबसे अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कर पाता है। यहां तक कि गांव, शहर और पहाड़ियों वाले ऐसे कई इलाके हैं जहां पर केवल बीएसएनएल ही अपने टावर लगा पाया है और वहां पर आज भी एयरटेल, जियो और वीआई जैसी कंपनियों के टावर नहीं लगाए गए हैं। जियो, एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों का मकसद पैसा कमाने का था, इसलिए उन्होंने ऐसा उपाय लगाया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा ग्राहकों से लूटा जा सके, जिसके कारण उन्होंने बड़े बड़े शहरों को टारगेट किया, जिससे आज भी जियो और एयरटेल के नेटवर्क शहरों में सबसे तेज देखने को मिलते हैं।
जबकि बीएसएनएल की 4G की तो बात छोड़िए, 3G कनेक्टिविटी भी कई शहरों में अभी भी कमजोर है। पिछले 1-2 सालों में बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए कई लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण ज्यादातर राज्यों में इस समय बीएसएनएल का 4G नेटवर्क उपलब्ध हो चुके हैं और 5G नेटवर्क शुरू करने की तैयारी हाल ही में शुरू की जा चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जिन जिन राज्यों में बीएसएनएल का नेटवर्क उपलब्ध हो चुका है, वहां पर बीएसएनएल की काफी अच्छी नेटवर्क स्पीड चल रही है। यहां तक कि बीएसएनएल इसका भी दावा करता है कि एयरटेल, जियो और वीआई के 4G नेटवर्क बीएसएनएल को टक्कर नहीं दे सकते। पिछले साल इसी महीने में सरकार की तरफ से बीएसएनएल को 79,000 करोड़ रुपए का फंड मिला था, जिसका इस्तेमाल करके उन क्षेत्रों में 4G सेवा पहुंचाई गई जहां पर 2G और 3G टावर ही लगे थे। लेकिन अब बीएसएनएल मौके का फायदा उठाते हुए इस तरीके से पावर में आया है कि जो काम यहां टेलीकॉम कंपनियां पिछले 10 सालों में नहीं कर पाई, वह 1 महीने में हो रहा है। हाल ही में अचानक से बीएसएनएल पावर में आ गया और उन्होंने रतन टाटा के साथ मिलकर 10,000 4G टावर को बढ़ा दिया। आपके बाद से तो मानो बीएसएनएल ऑफिस में नहीं सिम खरीदने वाले लोगों की भीड़ ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जियो, एयरटेल और वीआई के द्वारा रिचार्ज के रेट बढ़ाए जाने के ठीक से 10 दिन भी नहीं हुए कि बीएसएनएल के नए सिम की जो बिक्री है उसमें लगभग 6 गुना का इजाफा हो चुका है, जिसमें न सिर्फ यूनिक यूजर जुड़े हैं, बल्कि जो पहले एयरटेल, जियो और वीआई के यूजर थे वह भी बीएसएनएल में कन्वर्ट हुए हैं। कमाल की बात यह है कि बीएसएनएल के साथ जुड़ने वाले नए ग्राहकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बीएसएनएल ने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है कि बीएसएनएल मोबाइल यूजर के साथ नए रिश्ते के रूप में जोड़ रहा है, जिसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी भी विश्वसनीयता दी जा रही है और रिचार्ज टैरिफ में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हालांकि अभी दिक्कत वाली बात यह है कि कुछ राज्यों में बीएसएनएल के 4G नेटवर्क इस समय भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। फिलहाल इस पर तेजी के साथ काम चल रहा है और कुछ ही महीनों में पूरे भारत भर में इसके नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वैसे तो बीएसएनएल सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होने के नाते इस पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जब इसकी कमान रतन टाटा के हाथों में आ चुकी है तो यह पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि कुछ महीनों में पूरे भारत भर में बीएसएनएल के 4G नेटवर्क सेटअप कर दिए जाएंगे। बीएसएनएल के जो यूजर हैं उनका कहना है कि अभी भी जिन जगहों पर बीएसएनएल के 3G नेटवर्क ठीक से चलते हैं वहां पर जियो और एयरटेल के 4G से बढ़िया स्पीड देखने को मिल रही है। हाल ही में एक आंकड़ा निकल कर आया है कि बीएसएनएल के साथ नए ग्राहकों के जुड़ने की संख्या 1,63,000 को पार कर चुकी है और वहीं इसके विपरीत एयरटेल के लगभग 68,000, वोडाफोन आइडिया के 29,000 और साथ ही रिलायंस जियो को लगभग 6,000 से भी अधिक ग्राहकों ने अलविदा कह दिया है। जिस तेजी के साथ लोगों का रुझान बीएसएनएल की ओर देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए बीएसएनएल और टाटा ने 5G सेवा शुरू करने की जो डेडलाइन अगले साल को रखी थी, उसे अब 2024 खत्म होने से पहले ही चालू करने का फैसला लिया जा चुका है। बीएसएनएल की वापसी के साथ ही टेलीकॉम मार्केट में एक नया दौर शुरू हो गया है। जियो, एयरटेल और वीआई की कंपनियों को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। बीएसएनएल की पावर में वापसी ने न केवल ग्राहकों का भरोसा जीता है, बल्कि टेलीकॉम कंपनियों के बीच भी एक नई प्रतियोगिता को जन्म दिया है। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बच्चे जियो, एयरटेल और वीआई की तख्तियों को लाते हुए थोड़ी दूर ले जाकर गड्ढे में दफनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीएसएनएल की तख्ती टांगे हुए बच्चे को कंधे पर ऊपर उठाकर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ ऐसे बेनिफिट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है जिसने जियो और एयरटेल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। आखिर बीएसएनएल की तरफ से देश भर में 5G टावर सेटअप करने और कम प्राइस में हाई स्पीड नेटवर्क लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन सा अनाउंसमेंट किया गया है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रतन टाटा जैसे देशभक्त बीएसएनएल का 5G नेटवर्क लोगों तक पहुंचाने के लिए हाथ धोकर जुट चुके हैं। दरअसल जियो, एयरटेल
और वीआई की तरफ से अचानक रिचार्ज टैरिफ के रेट बढ़ा देने के कारण लोगों में इस तरीके का गुस्सा छाया हुआ है कि वे जियो का पूरी तरीके से बहिष्कार कर देना चाहते हैं। बीएसएनएल की पावर में वापसी ने न केवल ग्राहकों का भरोसा जीता है, बल्कि टेलीकॉम कंपनियों के बीच भी एक नई प्रतियोगिता को जन्म दिया है। लोग बीएसएनएल के साथ जुड़कर नई सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं और टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नया युग शुरू हो चुका है। इस कहानी के अंत में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बीएसएनएल की घर वापसी को लेकर कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी पूरे भारत भर में फैलने से जियो और एयरटेल अपने रिचार्ज को सस्ता करने पर मजबूर हो जाएं। बीएसएनएल को वापस लाना भी काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो यह कंपनियां अपनी मनमानी करती रहेंगी। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री कृष्णा।